अपने कोटे का दूसरा ओवर टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर के तैयार है। इस बार थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद टोच पे जाकर के उछलते हुए गेंद को खेला जरूर इस बार। वर्डिस मिड आपके क्षेत्र में गेंद गई थी, डीप एक्स्ट्रा कवर से फील्डर भागते हुए आए, अच्छी फील्डिंग, सिंगल मिला। 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 3.1 ओवर के बाद 20 पे 4। 6.32 की करंट रन रेट है, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट 9.27 के। इस बार गेंद को उछाल दिया है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद आती हुई, फील्डर वहां पर दो फील्डर भाग रहे थे, एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। मिड विकेट से भी फील्डर निकले थे और फील्डर लॉन्ग ऑन के भी जा रहे थे, लेकिन मुश्किल था दूसरी साइड में भागना। आसान नहीं होता ऐसा कैच, लेकिन जो भी वो रन मिल रहे हैं जानली टीम को। 22 पे 4, अभी भी 10 गेंद 15 रन की आवश्यकता। दीक्षांत कि ये गेंद पोल टॉस बना करके इस गेंद को हवा में गेल दिया है। मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर आते हुए, स्क्वायर लेग के फील्डर मिड विकेट के क्षेत्र में आए। एक अच्छा कैच, सूरज की चकाचौंध भरी रोशनी के बीच में भी कैच ऑफ द मैच जॉन ली होता हुआ, लेकिन जॉन ली की टीम को यह कैच रास्ट नहीं आने वाला है। बहुत सारे बैट्समैन कैच आउट होकर के वापस गए हैं और ये 5 विकेट गिर चुके हैं। अब 9 गेंद और 15 रन की आवश्यकता। 9 गेंदों में 15 रनों की जब आवश्यकता है, और जैसे कि मनोज मैंने कहा कि सुबह का ये माहौल है और ऐसे समय पर जो ओस है और गेंद कहीं ना कहीं थोड़ा सा और यूँ कहा जाए ना थोड़ी सी वजनदार हो गई है। अन्यथा जो ये पिछली गेंद पे हमने स्ट्रोक देखा, ये कहीं ना कहीं बाउंड्री लाइन को भेद सकती थी, सीमा रेखा के बाहर जा सकती थी। बिल्कुल प्रहार उतना अच्छा जरूर था और गेंद ज़्यादा ऊंची उठ चुकी थी और एक आसान सा कैच वहाँ मिड विकेट क्षेत्र पर बटोरते हुए। 9 गेंदों में जीत के लिए आवश्यकता है इस समय। नौ गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता। इस समय बाएं हाथ के बल्लेबाज वहां पर मौजूद हैं। राउंड द विकेट, एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण भरा स्ट्रोक, गेंद जाती हुई फाइन लेग बाउंड्री लाइन की तरफ और निश्चित ही रूप से मौके पे ये चौका आता हुआ, वहां से इशारा भी आया और री सिग्नेचर ज्वेलरी चौका फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। आशीष जी, बैट्समैन का नाम निरंजन जगदीश है, लेकिन वो नारायण जगदीशन की तरह बिल्कुल खेल रहे हैं और इसी की जरूरत है उनकी टीम को। आते ही बाउंड्री लगाया, री सिग्नेचर ज्वेलरी, लेकिन फिर से क्या, यानी कि पुनः फिर से री सिग्नेचर होगा बाउंड्री पे, तभी कुछ काम होने वाला है, क्योंकि 8 गेंद 11 रन की आवश्यकता। दीक्षांत क्या करने वाले हैं? राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। जब आप राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं तो फिर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है तो लेग स्टंप के बाहर गेंद जाने के चांसेस भी बन जाते हैं यहां पर। अब थोड़ा सा दीक्षांत भी चिंतित नजर आते हुए, लेकिन 4 विकेट भी लिए हैं, 2 गेंद बची हुई है। क्या 5 विकेट का जो एक सपना होता है किसी गेंदबाज का, वो पूरा होने वाला है? इस बार नीचे रहती हुई गेंद बिना लाइन में आए गेंद को खेल बैठे, थोड़ी सी नीची थी गेंद, शरीर से टकराई जरूर, वहां पर रन लेने का कोई चांस नहीं। नानीशेखर बल्लेबाज विरल मना कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है, कोई जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे विकेट यानी कि 5 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन फिर भी 7 गेंद, अभी भी 10 रन की आवश्यकता। तो सिंगल डबल के साथ भी इस स्कोर को बनाया जा सकता है। इस बार गेंद को खेला जरूर है, क्या खूबसूरत कैच, मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद थे, दाईं तरफ भागते हुए कैच ऑफ द मैच जॉन ली। बहुत देखिए सभी खिलाड़ी तालियां बजा करके यहां पे दीक्षांत का अभिनंदन करते हुए। 5 विकेट, 5 ओवरों का मुकाबला और आपका कोई गेंदबाज 5 विकेट लेता है तो आम गेंदबाज नहीं होगा, वो खास गेंदबाज आपकी टीम के लिए बन चुका है, नाम जिनका दीक्षांत। ग्राउंड के चारों तरफ से तालियां बज रही हैं, चाहे किसी भी टीम के मेंबर हो, आप स्मैशर्स परिवार के ही खिलाड़ी हैं, तालियां आपके लिए बजनी चाहिए।
बहुत ही दिलचस्प नजारा, बड़े बड़े बाल। और सुबह कोई पूछ रहा था हेड एंड शोल्डर लगा के आए हैं, इन्होंने कहा जी हाँ, उसी से तो मैं नहाता हूं। डैंड्रफ एक भी नहीं, लेकिन विकेट मेरे खाते में 5। नाम दीक्षांत। बिल्कुल मनोज जी, कल से ही बहुत ही इम्प्रेसिव गेंदबाजी की इन्होंने। कल मैं इन्हें बिल्कुल बारीकी नज़र से देख रहा था, जिस तरीके की ये गेंदबाजी करते हैं। देखिए इनकी जो गेंदबाजी की शैली है ना कहीं 83 के जो हीरो थे जिमी मोइंदर अमरनाथ, बिल्कुल जी के किस तरह से वो रनिंग थी, किस तरह से वो जाते थे। अमूमन बल्लेबाज चकित रह जाते थे कि अगली गेंद क्या होगी। यहाँ पर वाइड अपील किए थे कॉट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर ने इस गेंद को देखा, भांफा और अंतिम नज़र तक गेंद को देखते हुए वाइड घोषित करते हुए 1 रन और वाइड के जरिए 28 रन 6 विकेटों के नुकसान पर इस समय जॉन ली के लिए एक संघर्ष भरा माहौल चलता हुआ। और समय का भी ध्यान दें, थोड़ा सा मैच के रफ्तार को भी आप बढ़ाते रहें, समय के साथ चलें। देखिए कहते हैं ना कि समय के साथ अगर आप रहेंगे तो बिल्कुल आप बुलंदियों तक जाएंगे। ये लेग कटर गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पीछे हटके जगह बनाई और खेल दिया गेंद को पॉइंट रीजन पर। थोड़ा सा बैकवर्ड पॉइंट पर जब तक इस गेंद को गली की ओर से दौड़कर पूर्ण करते, फील्ड करते, यहां पर 1 रन पूर्ण होता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। बिल्कुल आशीष जी, और 5 गेंद 8 रन की आवश्यकता। दिलचस्प मोड़ पे ये मुकाबला। नीलेश लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अभी भी तैयार हैं। एक बैट्समैन अगर लेफ्टी आउट हुआ तो दूसरा बैट्समैन ऐसा लग रहा है कि ये न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज की टीम है जिसमें लेफ्टी भरे रहते हैं। आमतौर पे श्रीलंका में भी देखने को मिलता है, लेकिन ये टीम जॉन ली स्टनर्स की है जिनके सामने लक्ष्य 37 का था, जिसमें अभी 29 बने हैं। 5 गेंद, अभी भी 8 रन की आवश्यकता। इस गेंद को कलाई के सहारे मोड़ दिया, कलाई के सहारे मोड़ दिया। बड़े मिडॉन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, लॉन्ग ऑन के फील्डर आते हुए सिंगल ही मिलेगा। और अब एक आध बड़े शॉट अगर नहीं आते तो मैच में स्थिति बहुत ही दयनीय होने वाली है जॉन ली की, क्योंकि 4 गेंद और 7 रन की आवश्यकता। एक बड़ा शॉट, एक बार आपने री सिग्नेचर कर दिया, मौके पे चौका लगा दिया तो मैच में वापसी। लेकिन अच्छे गेंदबाज है विशाल जैन, अपनी टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी, होनहार खिलाड़ी। विशाल की ये गेंद उठा करके गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद आ रही है, उधर दीक्षांत है और दीक्षांत ने अच्छी फील्डिंग किया, सिंगल केवल मिला। अब 3 गेंद और 6 रन की आवश्यकता। कहने को तो आशीष जी एक गेंद पे भी 6 अब लगते हैं, पहले कभी कभी हुआ करते थे कि चेतन शर्मा कोई हो गया, कोई जावेद मियांदाद, आप हमेशा कहते हैं, लेकिन अब तो अक्सर ये किस्से हो जाया करते हैं। और अभी आपने देखा ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 6 भी लगाया, तो बहुत सारे कारनामे हो गए हैं। क्रिकेट बहुत फास्ट हो गया है। ले लीजिए, मैं उसकी बात कर रहा था, लेकिन इस बार गेंद को खेला, कैच भी यहां पे छोटा गया, सीमा रखा के बाहर जाते हुए भी सिग्नेचर चौका। थैंक यू। अब 2 गेंद और 2 रन की आवश्यकता। 2 पे 2, 2 पे 2 क्या दो, रन दो, 2 पे 2 मत दो, 2 तो फिर जॉन ली जीत जाएगा, नहीं 2 तो फिर बीजापुर की टीम जीतने वाली है। 2 पे 2 बनते हैं या नहीं बनते हैं, लेकिन नीलेश जैन, जैसे मैंने ऋतुराज गायकवाड़ की बात किया उसके बाद उन्हें भी लगा कि मैं भी तो कर सकता हूं वो कारनामा। उसके बाद एक जबरदस्त शॉट, फील्डर जरूर डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में आशीष जी थे। फील्डर क्या डुअल माइंड हुए वहां पर, कैच के लिए गए, क्या उनको रुकना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था, बाउंड्री रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्होंने सही किया। ये बात अलग है कि वो अच्छे फील्डर है, कभी कभी गेंद तक आप नहीं पहुंच पाते, दूर था, लेकिन प्रयास बहुत अच्छा था आशीष जी। बिल्कुल मनोज जी, कहीं ना कहीं अब जब 2 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता है, गेम चेंजर ऑफ द मैच भी कहा जा सकता है, जिसके प्रायोजक हैं शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड। क्योंकि अगर वो गेंद, हालांकि कैच जरूर छूटा, लेकिन अगर वो गेंद को रुका देते तो निश्चय बहुत ही अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंद, एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पर टर्न आउट करते हुए और वापसी क्या जबरदस्त तरीके से दिखाई। देखिए खासियत मैं यहाँ देख रहा हूँ मनोज जी, विशाल जी गेंदबाजी की, जब पहली गेंद से उन्होंने शुरुआत की, हालांकि बीच में 1-2 गेंद थोड़ी सी शॉट जरूर गिरी थी, जिसका बल्लेबाज ने पूरा भरपूर फायदा उठाया। बिल्कुल स्टम्प टू स्टम्प, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और टर्न भी करा रहे हैं गेंद को। ये अब यहाँ पर दिलचस्प मोड़ा चला है, 1 गेंद 2 रन। फिर से यहाँ पर लहराती हुई गेंद।
समय अंत समय तक ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से स्क्वायर लेग पर जो वो चौका आया, क्या वो गेम चेंजर का हम बात कर रहे थे, जिसके प्रायोजक हैं शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, और कहीं ना कहीं ऐसा अब लग रहा था, दर्शा रहा था कि 2 रन आसानी से चुरा लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की विशाल ने गेंदबाजी की, एक जबरदस्त तरीके से अपने टीम को वापसी दिलाई और अंत समय पर बल्लेबाज भी दबाव में आ गए। और जब दबाव ही होता है, प्रेशर, जो भी खिलाड़ी दबाव अच्छे तरीके से झेल लेता है वही खिलाड़ी निखर कर उभरता है। बिल्कुल सही कहा आपने आशीष जी, लेकिन बीजापुर की टीम को